हेलो एवरीवन, वेलकम बालाजी क्लासेस वाजपेयी में। हम लोग डिस्कस करने के लिए पहुंच चुके हैं चैप्टर 10। जी हाँ, हम लोग हिस्ट्री क्लास 6 की फॉलो कर रहे थे और 9 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं। अब पहुंच चुके हैं चैप्टर 10 में, जिसका नाम है व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। व्यापारी राजा और तीर्थयात्री, तो हम डिस्कस करेंगे व्यापारियों के विषय में, राजा के विषय में और तीर्थ यात्रियों के विषय में इस नए चैप्टर के साथ, चैप्टर 10। तो जल्दी जल्दी सभी लोगों को शेयर कर दीजिए और मिलते हैं जो है इस वीडियो को मिलकर स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, देखिए कहानी शुरू कहाँ से होती है। लिखा है पहले, सबसे पहले जैसे कि स्टोरी स्टार्ट होती सबसे पहले कहानी दी होती। लिखा है बाजार में घूमती जगनी। क्या नाम है ये? जगनी दी गई है। एक कोई करेक्टर किसी बच्चे का चूज़ किया जाता है, उससे कुछ पहले जो हमें शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, कोई मोटिवेशन होता है, फिर इस चैप्टर स्टार्ट होता है। तो कहानी शुरू होता है, जगनी अपने गाँव में मेले की आस लगाए बैठी थी। किसकी आस लगाए बैठी थी? मेले के, कि हमारे गांव में मेला लगेगा। आगे लिखा स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां और सोख रंगों के फूलों के प्रिंट वाले कपड़े, यानी कि और चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों ट्रकों पर आते थे और रात में अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। जगनी ऐसा सोचने लगी कि ये लोग हमेशा इसलिए क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वो लोग व्यापारी थे। क्या थे वो लोग? व्यापारी। तो सबसे पहली बात यहाँ पूछी गई है, जो डिस्कस की बात नाम ले गया व्यापारी। किसकी बात की गई है? व्यापारी। तो व्यापारी शब्द को समझाने की थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि व्यापारी क्या होता है। आगे बात करें, लिखा है आगे बात करें, वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे और फिर इन्हें मेलों में बेचते थे। कौन? व्यापारी की बात की जा रही है। तो चलिए, ये थी थोड़ी सी स्टोरी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर व्यापारी राजा और तीर्थयात्री के विषय में समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है व्यापारी से। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी, अध्याय 9। क्या लिखा है? अध्याय 9। हम चैप्टर 10 पहुँच चुके हैं। अध्याय 9 में तुमने उत्तर में काले पालिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा। हाँ, हमने अभी चैप्टर 9 में क्या कि जो काले बर्तन पाए गए हैं ना, उनके विषय में पढ़ा। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर पर उनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप में अनेक पुरास्थलों में मिले हैं। जी हाँ, मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे आए होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें लेकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। एकदम सही बात। ये फैक्ट क्या हो सकता है? एकदम सही। हाँ, सही जवाब क्या करते होंगे? व्यापारी जहाँ बनते होंगे वहाँ से लाकर व्यापारी इनको बेचते रहे होंगे, इसलिए ये भारत में पाए गए, है ना। आगे बात करें तो आगे डिस्कस करते हैं दक्षिण भारत सोना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, दक्षिण भारत सोना। यहाँ से थोड़ा सा आपको हाईलाइट करते हुए चलना। क्या? दक्षिण भारत सोना, मसाले और ख़ास तौर पर काली मिर्च। दक्षिण भारत से क्या? ख़ास तौर पर क्या चीज़ें? सोना, मसाले और ख़ास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत किस लिए प्रसिद्ध था। कोई एक ऐसा ऑप्शन दे देंगे जो इनमें से नहीं है, तो लर्न रखिए। सोना, मसाले और काली मिर्च के और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। लिखा है काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से जाना जाता था या फिर इसे बुलाते थे। किस नाम से? काले सोने के नाम से बुलाते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया, काले सोने। किस नाम से? काले सोने। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, काला सोना किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? तो काले सोना किसे कहते हैं? काली मिर्च को काला सोना। किसे? काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है। जिन चीज़ों को हम ब्रैकेट में अंडरलाइन कर रहे हैं वो चीज़ें समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। किसे? काली मिर्च को। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा। 10, 20, 50% बच्चे इसमें जो है धड़ाम हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। क्या कि काला सोना किसे कहा जाता है? काली मिर्च को। व्यापारी इन सामानों
कुछ समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। कहाँ ले जाया जाता था? रोम। रोम पहुंचाते थे। फिर ये एक अच्छा सा पॉइंट हमारे को मिल गया, क्लियर हो गया कि कहाँ पहुंचाते थे? रोम। कहाँ पहुंचाते थे? रोम ले जाते थे, रोम पहुंचाते थे। आगे बात करें, दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। तो इसका मतलब वो ये सब ले जाते रहे होंगे और यहाँ सिक्के दे जाते रहे होंगे। लिखा है दक्षिण भारत। कहाँ? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। 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 आगे लिखा है, इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। ये बात हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी और समझी है। चल रहा था। आगे, क्या तुम बता सकती हो ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुँचे होंगे? जी हाँ, व्यापार करने के लिए वो यहाँ से वस्तुएं ले जाते रहे होंगे और सिक्के दे जाते रहे होंगे। ऐसा कुछ प्रोसेस रहा होगा। आगे बात करते हैं। तो अभी तक में हमने यहाँ क्या चीज़ें, यहाँ जब हमको सब व्यापार के विषय में क्या मालूम पड़ा कि रोम से हमारा व्यापार अच्छा था, वहाँ से हमारे संबंध क्या थे? अच्छे थे। तो यहाँ से क्या क्या, जैसे अब पूछा जाए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर पुटअप हो सकता है कि काला सोना किसे कहते हैं? काला सोना कहा जाता है। काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है। ठीक है, वो कहते थे। आगे दूसरा पॉइंट यहाँ से क्लियर, यहाँ का और मिलते थे और यहाँ से क्या ले जाते थे? वो पत्थर। ठीक है, क्या ले जाते थे? कुछ पत्थर, कीमती पत्थर ले जाते थे, है ना। और क्या ले जाते थे? पत्थर हो गया। और क्या ले जाते थे यहाँ से? तीसरा पॉइंट, और कौन सी चीज़ें जो यहाँ से वो ले जाया करते थे? काली मिर्च ले जाते थे, काले पत्थर ले जाते थे और कुछ और मसाले, कुछ और भी मसाले ले जाते थे। क्या ले जाते थे? मसाले यहाँ से ले जाया करते थे। ठीक है ना। काली मिर्च, है ना, दक्षिण भारत में सोने, मसाले और काली मिर्च, कीमती पत्थर ले जाया करते थे। आगे बात करें, व्यापारी से जुड़ी एक कविता। देखिए, कविता पढ़ते हैं। पिछली भी क्लास में हमने एक कविता पढ़ी थी, आज फिर व्यापारियों से जुड़ी एक कविता है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, व्यापारियों से जुड़ी एक कविता, चलिए डिस्कस करते हैं। लिखा है इस पोयम में, लिखा है, देखिए ये आ गई पूरी पोयम आपके सामने। लिखा है, व्यापारियों से जुड़ी एक कविता। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से मिले हैं। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है कि संगम कविता क्या होता है। नीचे लिखी गई कविता में पूर्वी समुद्र तट स्थित पुहान पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन किया गया है। तो पत्तन मतलब समुद्री मार्ग, पत्तन मतलब क्या कह सकते हैं? पोर्ट, जिसे कहते हैं बंदरगाह। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ। इतनी चीज़ वो यहाँ से ले जाते थे। क्या क्या? समुद्री जहाज़ पर लादे गए तेज तर्रार घोड़े ले जाते थे। क्या? घोड़े, तेज तर्रार घोड़े। और क्या क्या? तेज तर्रार घोड़े। और क्या क्या जाता था? और बता दें, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ और हिमालय में से मिले रत्न और सोना और दक्षिण पहाड़ की चंदन की लकड़ियाँ। इतनी चीज़ ले जाते थे। और क्या क्या ले जाते थे? चंदन की लकड़ियाँ, और ले जाया करते थे दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर से मोती मूंगा, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न और म्यांमार से बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात किया जाता होगा। इस कविता में उल्लिखित चीज़ों की एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकते हो इन चीज़ों का उपयोग किस लिए किया जाता रहा होगा? अवश्य बता सकते हैं। सबसे पहले जैसे पूछा गया है, तेज तर्रार घोड़ों के राजा युद्ध वगैरह में प्रयोग किया करते थे। फिर लिखा, गाड़ियों में पर काली मिर्च की गठरियाँ, जो काली मिर्च की गठरियाँ लादी मसाले के रूप में, मिले रत्न और सोना इनका आभूषण बनाने के लिए, दक्षिण चंदन की लकड़ियाँ घरों को और जो है बिल्डिंगों को, राजा के महलों को सजाने वजाने के लिए। ठीक है, अगले है दक्षिण सागर के मोती, रत्न बनाने के लिए मूंगा और मोती का उपयोग माला और रत्नों में किया जाता होगा। गंगा कावेरी की फसलें खाद्यान्न के लिए उपयोग की जाती है। श्रीलंका से लाए खाद्यान्न फसलों को, मिट्टी के बर्तन, क्या? मिट्टी के बर्तन, दुर्लभ कीमती आयात, इन चीज़ों का आयात किया जाता रहा होगा। ठीक है, आगे बात करें। आगे व्यापारी, आगे नेक्स्ट भी बात की गई व्यापारी।
लिखा है व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर बंगाल की खाड़ी पार करते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोजे, इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, यानी क्या साइड आया करते थे। सपोज दैट ये मैप है, ठीक है, यहाँ ऐसा समुद्र, तो इधर साइड ऐसे आके ऐसे आते थे। और कुछ लोग अरब सागर यहाँ और यहाँ, इन सब अरब सागर और बंगाल की खाड़ियों को डायरेक्ट ही बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को और बंगाल की खाड़ी को डायरेक्ट ही क्रॉस करते रहे होंगे। आगे बात करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं, चलें आगे डिस्कस करते हैं और देखते हैं और क्वेश्चन को, ठीक है। बात करते हैं, लिखा है नाविक, क्या लिखा है आगे बात करें तो लिखा है नाविक, लिखा है चलते थे कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। यानी कि वो तब नावों को जो है जिस दिशा में नाव चली जाती थी उसी दिशा में, उस दिशा की ओर अगर उनको जाना हो तो आसानी से यात्रा कर लेते थे। वे, क्या लिखा है वे आगे बात करें, वे, ठीक है, वे अफ्रीका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब बात आ गई, क्या, वे अफ्रीका, कहाँ अफ्रीका, वे अफ्रीका, पहली बात अफ्रीका हाईलाइट करनी है। अफ्रीका, अरब सागर के पूर्वी तट, अफ्रीका इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। अब ये बात, जो एक शब्द आया है मानसून, इसको समझने के लिए अब ज्योग्राफी सेशन आपको देखना होगा मेरा, उसमें इस वर्ड को डिस्क्राइब किया गया है। लिखा है अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। अब समुद्री तटों से लगे राज्य इस उपमहाद्वीप में दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इसमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान, नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान उपजाऊ है। मैदानी इलाकों, तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम मुवेनदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द जिसका अर्थ है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों से फिर से संगम कविताओं में मुवेनदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द, मुवेनदार का शब्द, यह एक तमिल शब्द है। मुवेनदार एक तमिल शब्द है, इसका अर्थ है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासकों परिवार के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर और पांडे। कौन कौन से तीन परिवार थे? चोल, चेर और पांडे, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। आगे इन तीनों मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र, इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। एक तटीय क्षेत्र हिस्से में, एक अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह छह केंद्रों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोल का पत्तन पुहान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक चोल का पत्तन मतलब बंदरगाह पुहान या कावेरी, क्या लिखा है, कावेरी पट्टिनम। और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो कौन कौन, एक सबसे पहला बात करें, एक चोल का पत्तन पुहान और दूसरा कावेरी पट्टिनम। ये कह सकते हैं पुहान या कावेरी पट्टिनम दोनों एक ही नाम, ये इंपॉर्टेंट था। और दूसरा पांडे वाला
था जिसकी राजधानी मंदरई थी। ये दोनों इम्पॉर्टेंट थे। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। क्यों? क्योंकि जब जहाज़ों और पत्तनों से बहुत अधिक कभी आभूषण, कभी सोना चांदी, अच्छी वस्तुएं लाद के लाई जाती तो वही ले लेते थे टैक्स रूप में। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इनके लगभग 200 वर्षों बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था। आपने अगर मेरी एनसीईआरटी और लूसेंट सीरीज़ पढ़ी है, मेरी हिस्ट्री की वीडियो जाइए, उसमें मैंने सभी के विषय में एकदम डीपली डिस्क्राइब किया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी था, उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बालश्री तो पूछा जा सकता है कि सातवाहनों वंश का प्रतापी शासक कौन था, जिसने सातवाहनों वंश की नींव रखी है तो कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी था। गौतमीपुत्र सातकर्णी था। इसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बालश्री के एक अभिलेख से पता चलता। किससे? अभिलेख से पता चलता। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे, यानी दक्षिण रास्ते के स्वामी कहे जाते थे। आगे बात करें दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, और पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। वो लोग दक्षिण क्षेत्र में जो व्यापार होता था, जो व्यापारी उस रास्ते से आते उनसे अधिक कर टैक्स लिया करते, इसलिए वो बहुत प्रसिद्ध थे और बहुत प्रचलित थे और संपन्न भी थे। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिम तथा दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। क्या तुम बता सकते हो कि सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों रखना चाहते थे? अवश्य, क्योंकि उन्हीं तटों के रास्ते कीमती सामान आता जाता रहा होगा और उन्हें टैक्स वसूलने में काफ़ी मदद करता रहा होगा और उनके राजस्व बढ़ता रहा होगा, उनकी आय बढ़ती रही होगा। लिखा रेशम मार्ग की कहानी। आइए स्टार्ट करते हैं। रेशम मार्ग की कहानी। लिखा है रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़े क्यों बहुमूल्य माने जाते थे? कीमती, चमकीले रंग, चिकनी, मुलायम बनावट। कैसी बनावट हो? मुलायम बनावट थे, मुलायम कपड़े थे, चिकने थे, चमकीले रंग भी होते थे और कीमती होते थे, वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य, बहुत कीमती माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती थी और फिर से कपड़ा बुना जाता था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि रेशम बनाने की तकनीक सबसे पहले किसके पास आई? चीन के पास। सबसे पहले चीन के करीब 7000 साल पहले, करीब अब से 7000 साल पहले हुआ। आगे बात करें, इस तकनीक से उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ों, ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिल्क रूट किसे कहते हैं और वो क्यों प्रसिद्ध था? तो इसलिए क्योंकि इसी रास्ते से चीन ने करीब 7000 साल पहले रेशम का आविष्कार किया और वो अपना सिल्क, जिस रास्ते से वहाँ के व्यापारी बेचने जाते थे दूसरे देश, उसी को सिल्क रूट के नाम से विख्यात हो गया। आगे बात करें, कभी कभी चीनी शासक ईरान पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोमन के
2000 साल पहले रोमन के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ियाँ और रेगिस्तानी रास्ते से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते में आसपास रहने वाले लोग व्यापारी से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। आगे बात करें, यात्रा शुल्क भी मांगते थे। आगे इसके सिल्क रूट तथा अब उनकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण रखना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क, तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरने वक्त लुटेरों और आक्रमणों से सुरक्षा करते थे क्योंकि वो टैक्स देते थे तो उनका सुरक्षा करते थे। आगे बात करें सिल्क के विषय में, बढ़िया टॉपिक है, ध्यान से कर इसको समझते जाना और सुनते जाना। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण। कौन? कुषाण, जिन्होंने सिक्के चलाए हैं। कुषाण शासक के विषय में हम पिछली क्लास में इनका नाम सुन चुके हैं। कुषाण थे करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत में इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो शक्तिशाली केंद्र थे। हमने बताया मथुरा किस लिए प्रसिद्ध था कि धार्मिक केंद्र था, पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँच जाता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कुषाण थे। आगे बात करें सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे, इन कुषाण के सिक्कों का। आगे बात करें सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्योंकि कठिन होता था। क्या सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता था? इसलिए क्योंकि टेढ़े मेढ़े रास्ते, पहाड़ी के रास्ते, इसलिए इन पर जो है कठिन होता था, गाड़ियों का चलाना कठिन होता था। बात करें चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। आगे लिखा है समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं होती रही होंगी। सुविधाएं तो ये रही होती होंगी जो टेढ़े मेढ़े रास्तों से बचना होता था, है ना, यात्रा सुगम। लेकिन कठिनाई ये रहती कि नाव को डूबकर जब माल का काफ़ी नुकसान हो जाने वाली कठिनाई होती रहेगी। आगे बात करें बौद्ध धर्म का प्रचार, तो पिछले चैप्टर में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। तो पूछा जाता है कुषाणों का सबसे जो प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क था। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क, क्या नाम था? कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया और उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। इसके एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे, जिसे हम कहते हैं बौद्ध संगीति। बुद्ध की जीवनी के रचनाकार कवि अश्वघोष, मोस्ट इंपॉर्टेंट अश्वघोष। पूछा जा सकता है कि बुद्ध की जीवनी क्या है? बुद्ध की जीवनी पूछा जा सकता है। बुद्ध चरित्र के कवि के रचनाकार अश्वघोष, जिन्होंने अश्वघोष लिखा, बुद्ध जी के चरित्र की रचना जिसने की अश्वघोष ने, वो कनिष्क के राज दरबार में रहते थे। कहाँ? वो कनिष्क के राज दरबार में रहते थे। कनिष्क के राज दरबार में रहते थे। आगे बात करें, वो कनिष्क के राज दरबार में रहते थे। कनिष्क के राज दरबार में वो रहते थे। कनिष्क के राज दरबार में रहते थे। आगे बात करते हैं अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वान अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था, यानी संस्कृत में भी लिखते थे, ठीक है, लेकिन इनकी भाषा प्रकट थी। आगे बात करें सांची, लिखा है सांची के स्फूत, क्या लिखा है? सांची के स्फूत का एक मूर्ति चित्र। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली स्थान को देखिए।
आगे बात करें, मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई। आपको दिखा देते हैं ये जो आपको दिख रहा है ये फिगर, ये वही वृक्ष का फिगर बनाया गया है ना। हो सकता है जिसके नीचे पीपल वृक्ष के नीचे कौवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना। आगे बात करें, आगे डिस्कस करते हैं। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान, बौद्ध धर्म 2 यानों में बट गया था, हमने पढ़ा हीनयान और महायान में। तो बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ और इसकी 2 विशेषताएं थी। पहले, मूर्ति में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनका निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बुद्ध की मूर्तियां भी, पहले सिर्फ वो वृक्ष बनाया जाता था, लेकिन अब प्रतिमाएं भी बनाने जाने लगी। तो बुद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान में। इसमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। तो पूछा था बुद्ध की मूर्तियाँ कहाँ कहाँ, तो मथुरा में। कहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ, कहाँ मथुरा में और तक्षशिला में बनाई जाने लगी। पहले तो सिर्फ वृक्ष की, बाद में बुद्ध की प्रतिमा भी बनाई जाने लगी, है ना। अब बुद्ध की प्रतिमा भी बनाई जाने लगी, यानी मूर्ति भी बुद्ध की बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व कहते थे, यानी वो बोधिसत्व मतलब वो लोग जो बौद्ध धर्म को मानते थे उन्हें बोधिसत्व कहा जाता था, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोग शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे, है ना। एकांत का काम करते, जो इजी लगा वो अब करने लगे। और धीरे धीरे बौद्ध सत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, कहाँ, पूरे मध्य एशिया, चीन, कहाँ, पूरे मध्य एशिया, चीन। तो बौद्ध सत्व कहाँ, चीन के बाद कोरिया, कहाँ, कोरिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोरिया, जापान तक फैल गई। तो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि जो है बौद्ध की जो है कहाँ तक फैली थी, चीन, कोरिया, जापान, अफगानिस्तान। 4 ऑप्शन आ जाएंगे, कौन सा नहीं है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इनको लर्न रखिए। इनको कहाँ कहाँ, पूरे मध्य एशिया में, चीन में, कोरिया में और जापान तक फैल गई। आगे बात करें, बौद्ध धर्म का प्रसार दक्षिणी भारत। बौद्ध धर्म का प्रसार दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुकों के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। वो जो गुफाएं नहीं था, विहार के विषय में पढ़ा था पिछली क्लास में, विहार क्या होता है ये समझ में आया। तो उन क्लासों को एक बार फिर से रिवीजन कीजिए, समझ में आने लगेगा। आगे बात करें, इनमें से कुछ गुफाएं राजा रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिम घाट के दर्रों के पास बनाई गई। दक्कन के शहरों और तटों को समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करते थे और वो बौद्ध धर्म को मानते रहे होंगे। आगे बात करें, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, मध्य एशिया में तो फैला था, और कहाँ कहाँ फैला, श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में यानी दक्षिण नीचे क्षेत्र में श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया, जकार्ता वगैरह, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से बढ़ने लगा। ये देख सकते हैं, देखो ये जो 2 मूर्तियाँ देख रहे हैं, पहले बुद्ध जी की ही 2 मूर्तियाँ देख रहे हैं, दोनों बुद्ध जी की मूर्तियाँ हैं। एक जो स्टैंड लेवल, कैसे खड़े हुए हैं, पूरा स्टैंड लेवल है एक मूर्ति, और एक जो है सिटिंग लेवल है, बैठे हुए हैं। तो एक स्टैंड वाली है, ये खड़े हैं, इसमें सिट है, बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ कुछ लिखा भी शायद इनके विषय में, मथुरा क्या लिखा, बाएं मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है। दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है। दाएं में तक्षशिला में बुद्ध की बनी, तो पहले एक मथुरा की बाएं में, ये मथुरा वाली है, मथुरा वाली बाएं में है, मथुरा वाली, और दाएं में तक्षशिला वाली, मथुरा और तक्षशिला वाली है। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या समानताएं, क्या सेम है, सिमिलरिटी है, और क्या भिन्नताएं हैं, डिफरेंस है, ठीक। सिमिलरिटी और डिफरेंस बताना है। तो देखिए इन दोनों मूर्तियों को अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहली इसमें देखिए, इस मूर्ति में हमको बुद्ध जी वस्त्र पहने हुए दिख रहे हैं। क्या है, वस्त्र पहने हुए दिख रहे हैं, लेकिन इस मूर्ति में शरीर पर वस्त्र बुद्ध जी के नहीं हैं, वस्त्र नहीं है बुद्ध जी के। एक डिफरेंस हो गया, ठीक है। दूसरी बात कह सकते हैं,
ठीक है। और दूसरी बात, दोनों ही मुद्रा में अगर समानताएं बात की तो ध्यान मुद्रा में है, मग्न मुद्रा में है। ये देखिए हाथ से आशीर्वाद देते हुए ध्यान मग्न मुद्रा में है। ये देखिए मग्न है, जो है यह जो है तप कर रहे हैं कह सकते हैं, ध्यान लगाए हुए हैं, तो समानता कह सकते हैं। ध्यान लगाए और डिफरेंस क्या है, वस्त्रों का डिफरेंस हम बता सकते हैं। एक डिफरेंस है सिटिंग है, एक स्टैंडिंग है, एक में बैठे एक में खड़े हुए हैं, ऐसा भी हम बता सकते हैं। देखिए बुद्ध की प्रतिमा है। ठीक है, आगे बात करें, थेरवाद नामक लिखा है, थेरवाद क्या लिखा है, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों से कहीं अधिक प्रचलित था। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप, थेरवाद नामक। फर्स्ट एक बार फिर से पढ़ो, क्या तुम बता सकते हो कि बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैला? पीछे जो हमने बताया, हाँ, इन इलाकों में कैसे जो है बौद्ध धर्म श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, जाकर्ता में, इन जगह कैसे फैल गया? जरूर यहाँ पहले व्यापारी आए होंगे या फिर कुछ प्रचारक भी आए होंगे। जैसे अभी हम हिस्ट्री में जब कोई चीज़ ना समझे तो प्रेजेंट से रिलेट करो। इस समय जैसे कोई धर्म कैसे फैलता है, इस धर्म के गुरु, उस धर्म के लोग दूसरे स्थान जाकर शिक्षा देते हैं, लोगों को शिक्षा जानकारी देते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो बौद्ध धर्म के लोग भी, जैसे कि हमने पढ़ा है, अगर आपने लूशन कवर किया, अदर भी पढ़ा है तो पढ़ा होगा कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए वो जो है कनिष्क के जो है पुत्र संघमित्रा जो लोग जो है श्रीलंका गए थे, तो ऐसा ही हुआ होगा, प्रचार प्रसार करने आए होंगे यहाँ श्रीलंका, इंडोनेशिया, जकार्ता। व्यापारी लोग भी आए होंगे तो इसी तरह फैला होगा। आगे बात करें, तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा, व्यापारी काफिलों मतलब ग्रुप्स तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे, यात्री भी जाया करते थे। आगे लिखा, ये क्या है, कार्ले की गुफा महाराष्ट्र। देखिए कार्ले की गुफा है कहाँ, महाराष्ट्र में कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में है, कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में है, ये दिखाई जा रही है। आगे बात करें, तीर्थयात्री के विषय में, तीर्थयात्री कौन से, किसी तीर्थयात्री की डिफिनीशन क्या, तीर्थयात्री किसे कहते हैं? तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थलों की यात्रा किया करते हैं। जैसे कहते हैं दादाजी तीर्थ यात्रा पर गए, तो तीर्थ यात्रा मतलब कि प्रार्थना करने के लिए, किसके लिए? प्रार्थना करने के लिए पवित्र स्थलों की यात्रा, यानी पूजा पाठ करने के लिए पवित्र स्थल, यानी जो फेमस हो, पवित्र, उन पवित्र स्थलों पर जाना ही तीर्थ यात्रा कहलाता। तीर्थ यात्रा की डिफिनेशन याद कर लिए, ये शब्द बार बार कई बार आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीर्थ यात्रा वे स्त्री पुरुष कौन होते थे? वे स्त्री पुरुष होते थे, दोनों लोगों को, जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों पर जाया किया करते थे, उन्हें तीर्थयात्री कहा जाता था। आगे बात करें, इसी तरह भारत में यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, इनका नाम था फासियन। फासियन काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वह करीब 1600 साल पहले स्वैंतसांग 1400 साल पहले भारत आया और इसके करीब 50 साल बाद तीसरे व्यक्ति का इत सिंह आए। तो ये 3 चीन यात्री भारत पर आए। तो इसी तरह वहाँ जब आए तो इन्होंने भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार जाना होगा और अपने देश जाकर किया होगा। इसी तरह यहाँ से भी बहुत सारे लोग विदेश जाया करते रहे होंगे। ठीक है, चीनी बौद्ध यात्री 3 लोग आए। पहला फासियन, दूसरा बात करें तो स्वैंतसांग और तीसरा इतिसिंग आए। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। हमने बताया जानने के लिए, जैसे कोई गया वहाँ प्रचार प्रसार किया तो जानकारी करने के लिए आए। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा और उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं के कई वर्षों लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए। आगे बात करें, फासियन ने चीन वापस कैसे लौटा? बात करें, देखो उसको क्या कठिनाई है, क्या दिक्कत हुई, ये सारी बातें अब डिस्क्राइब किए जा रहे हैं। तो लिखा गया है, फासियन चीन वापस कैसे लौटा? फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वो 2 दिन ही चल पाए कि समुद्री तूफान में फंस गए और व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे।
फासियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों, बुद्ध की मूर्तियों को की थी। अतः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी और उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। उसने किताब लिखी थी जब अपने यहाँ जाकर, तो उसने लास्ट में जो आंधी तूफान आया उसका वर्णन किया है। रास्ते में लिखा है, समुद्र असीम है, सूर्य, चांद और तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। चीन में के उधर पहुँचने वहाँ 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ से चढ़कर चीन पहुँचा, यानी कि 5 महीने के लिए वह वहाँ 5 महीने के लिए रुका, जावा पहुँचा। ठीक है, जावा। उसके बाद वहाँ 5 महीने रुका। इसके बाद वो चीन पहुँचा तो उसने रास्ते में तूफान और दिक्कतों का सामना किया। आगे बात करें, फासियन चीनी यात्री जो था सबसे पहले आया था, द्वारा तय किए गए रास्ते को ढूंढो। बताओ कि फासियन अपनी पांडुलिपि और मूर्तियों को क्यों नहीं फेंकना चाहता था। क्योंकि उसने बहुत कठिनाई से कलेक्ट किया था और इसलिए भी नहीं फेंकना चाह रहा होगा शायद कि अपने यहाँ अपने दोस्तों को और सभी को दिखाना और भारत के बौद्ध धर्म के बारे में जो बताना चाहता था कि वहाँ कैसी शिक्षा है, वहाँ लोगों को क्या ज्ञान दिया जाता है और क्या बताया जाता है। इस सब चीज़ों के कारण, इन कारणों से शायद वो नहीं फेंक पाया होगा। आगे लिखा है, स्वान-सांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। अब देखिए, पहला तो गया है जल मार्ग से, लेकिन भूमि मार्ग से यात्रा उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ियों से बनी बुद्ध की मूर्तियों को 600 से ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। उन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। इससे में से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई और अपना हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। तो इस प्रकार वो यहाँ से ले गया, सब तो नहीं पहुँच पाई लेकिन कुछ ले गया। ठीक है, आगे बात करें, नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। लिखा है, स्वान-सांग अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में है के अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा। नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में उन्होंने क्या प्रसार प्रचार किया, क्या लिखा, आइए इस विषय में भी जानकारी प्राप्त करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्ध में सबसे आगे हैं। यहाँ लिखा बुद्ध के विषय में लिखा, भारत के बारे में लिखा, बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं, इन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं और अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, यानी उसे मठ के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय में जाने नहीं दिया जाता होगा। आगे बात करें, इस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय के उन्होंने गणन किया। स्वान-सांग में क्यों पढ़ना चाहता था, क्योंकि उस समय का सबसे प्रसिद्ध, देखिए इस समय लोग अच्छे स्कूल में क्यों पढ़ना चाहते हैं, जानते हैं वहाँ अच्छे टीचर होंगे, अच्छी शिक्षा दी जाएगी, सबसे बेटर होगा, अच्छा रिजल्ट देगा। तो यही चीज़ स्वान-सांग भी छोड़ता था कि ये नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, यहाँ बहुत बड़े बड़े शिक्षक हैं जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे हमको, जो टॉप लेवल का सीखने को मिलेगा, नंबर 1 का सीखने को मिलेगा, अच्छा सीखना, इसलिए वो चाहता था। आगे बात करें, भक्ति की शुरुआत, बस चैप्टर फिनिश होने वाला होगा। भक्ति की शुरुआत, बात करें भक्ति की शुरुआत, लिखा है, इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। जिस किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को अपनी भक्ति कहा जाता है। देखिए भक्ति क्या होती है, भक्ति की डिफिनेशन क्या है यहाँ पर दी गई है, ये बात क्लियर कर लेते हैं। भक्ति किसे कहते हैं और भक्ति की डिफिनेशन क्लियर करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, भक्ति की डिफिनेशन यहाँ दी गई, लिखा है, किसी देवी
या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला है, चाहे वह धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। आगे बात की गई है भक्ति मार्ग की चर्चा। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता से पूछा सकता है, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? भागवत गीता में की गई है। भागवत गीता महाभारत जो हम चैप्टर 12 में इसको पढ़ेंगे का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्तों और मित्र अर्जुन की सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। लिखा है पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैल गया। आगे बात करें भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन व व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे, जो भक्ति मार्ग अपनाते थे। आगे बात करते हैं भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वो उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, फिर सिंह, पेड़, अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ें धर्म की कहानी भी समझ में आने लगी। यही चीज़ तो है क्लास 6 की NCERT है, जो हमारे माइंड को डेवलप करेगी और हमें सोचने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति, वाद विवाद करने की शक्ति हमारे दिमाग में उत्पन्न करेगी और पैदा करेगी। आगे बात करें यहाँ से कुछ फिगर भी दिए गए, इनमें देख लेते हैं। ये देखिए ये मूर्ति है, ये मूर्ति इस तरह की पहले मूर्ति लिखा है। देखिए क्या लिखा है, वाराह के रूप में विष्णु। एरण मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वाराह के रूप में पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वाराह रूप धारण किया है। यह पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। पृथ्वी को स्त्री बताया गया है और वाराह रूप धारण करके इसे जलमग्न होने से बचा रहे हैं। विष्णु जी इनकी वाराह रूप में प्रतिमा है। आगे डिस्कस करते हैं भक्ति की डिफिनीशन क्या है। भक्ति आइए जानते हैं। लिखा है भक्ति क्या है। भक्ति भज शब्द से बना है। भक्ति के शब्द से बना, भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विभाजित करना। भक्ति का क्या अर्थ है, भज, जिसका मतलब विभाजित करना या हिस्सेदारी। यह क्या होती है, हिस्सेदारी। इसे इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच की परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवान भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुखों को भक्तों के साथ बांटता है। यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भाग का हिस्सा होते हैं। देखिए इस डेफिनेशन को आप एक बार फिर पढ़िए तो फिर क्लियर हो गया। भी आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है, समझ नहीं है, फिर से पढ़ते हैं भक्ति क्या है। लिखा है भक्ति यानी भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना। भक्ति का मतलब क्या होता है, बांटना, हिस्सेदारी करना। इसका ये अर्थ यह है कि भक्ति यानी भगवान और भक्त के बीच, भगवान यानी जिससे तुम आराध्य हैं, जिसको तुम मानते हो, और तुम्हारे बीच परस्पर अंतरंग संबंध है। परस्पर क्या एक प्रकार का संबंध है। भक्ति भगवान या भागवत के प्रति झुकाव है। जो आपकी भक्ति है वही आपके भागवत यानी भगवान के प्रति झुकाव है। भागवत का एक अर्थ भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुखों से भक्तों को बांटना चाहता है। जो अपने सुख को भक्तों को बांटना चाहता है, अपने सुख को आप बांटना चाहते हैं तो वही भक्ति है। बाकी इसकी डिफिनीशन कुछ खास समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। आगे बात करते हैं एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता। लिखा है अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यह बताते हैं कि धन ऐश्वर्य को आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्ति
वेल्लाल था। वेल्लाल कौन था ये हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। इसके पिछले वाले चैप्टर वीडियो में हमने देखा है कि वेल्लाल किसे कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी उसका किया है, तो ज़रूर देखिए। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोग, नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोग, ब्राह्मणों की नज़र से निचली जाति का व्यक्ति और कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोगों भी गंगा में अपनी जटाओं को छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वो मेरे ईश्वर समान हैं। देखो इन्होंने इतनी जो परिभाषा दी, उपमा देकर इसको इसने इस प्रकार समझाने का कि जितने नीचे व्यक्ति हैं, निचले तिप के व्यक्ति, चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, अगर मैं उसका अगर वो शिव के दास बन जाए, अगर वो शिव जी की पूजा आराधना करने कवि सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति को किससे ज़्यादा महत्व देता है। भक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा, भक्ति क्या यहाँ डिस्कस क्या किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा समझना पड़ेगा अच्छे से। कह रहा है कवि सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज़्यादा महत्व देता है, दोनों में से किसको ज़्यादा महत्व दे रहा है। तो देखिए इस बात का सही उत्तर ये है कि किसको ज़्यादा महत्व दे रहा है, वो सामाजिक प्रतिष्ठा को नहीं दे रहा, सामाजिक प्रतिष्ठा को नहीं दे रहा है, भक्ति ज़्यादा महत्व दे रहा है भगवान को, भक्ति को ज़्यादा महत्व दे रहा है। किसे लिखा है भक्ति, कवि भक्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा में किसे, तो आप भी अगर बात करें तो सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसे महत्व देंगे, भक्ति को ज़्यादा महत्व देंगे। सामाजिक प्रतिष्ठाएं क्या होती हैं, सामाजिक प्रतिष्ठाएं वही हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, जातीय और जो है जातियाँ, ये सब सामाजिक प्रतिष्ठाएं हैं, कौन किस जात का उस सामाजिक प्रतिष्ठाएं हैं। लेकिन भक्ति को ज़्यादा वो कह रहा है कि अगर सामाजिक चाहे समाज की वो व्यक्ति की कोई भी प्रतिष्ठा हो, किसी भी जात धर्म का हो, अगर वो शिव को मानता है, मतलब अपने ईश्वर को मानता है, तो मेरे लिए वह पूजनीय है, ऐसा बताने का कुछ प्रयास किया गया है। आइए देखते हैं। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थलों को मंदिर कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से मिल गई मंदिर की डिफिनीशन। मंदिर किसे कहते हैं, पूछा जा सकता है मंदिर किसे कहते हैं, तो उन विशेष स्थानों को जहाँ पर इसलिए विशेष जगहों पर इनकी मूर्तियां रखी जाती थी, इन स्थलों को मंदिर कहते हैं। क्या देवी देवताओं को सम्मान किया जाता था, क्या किया जाता था, विशेष सम्मान किया जाता, तो इसलिए उनकी मूर्तियां विशेष स्थान पर रखी जाती थी, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था, विशेष स्थान पर रखी जाती थी, इसलिए उन्हें कहा जाता था मंदिर। उन स्थानों को कहा था मंदिर। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए इसे जगहों पर ही नहीं रखा जाता था, इसलिए इनकी मूर्तियों को रखा, इसे लिखा जाता, इसे मंदिर क्या मंदिर कहते हैं। आगे लिखा अध्याय 12 में तुम मंदिरों के बारे में पढ़ोगे। बस टेंशन रहा 11 का टर्म में। आगे बात करें, भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी गई। भक्ति को 3 प्रकार से चित्र बनाकर, शिल्पकला मूर्तियों में गढ़कर और स्थापत्य कला मंदिर एक स्थान पर बनाकर। स्थापत्य कला मतलब वो होती है कि एक ही स्थान पर मूर्ति बना, स्थापत्य कला चित्रकला मतलब चित्र बनाकर, जैसे कह सकते हैं कैलेंडर वगैरह जो फिर आने लगे, और शिल्पकला मतलब मूर्तियों में गढ़कर स्क्रैच कर इस तरह। वह हिंदू क्या है, आज हिंदू की भी डिफिनीसन देख लेते हैं। हिंदू किसे कहते हैं, इसकी क्या डिफिनीसन है। बात करें कौन सा बात करें, हाँ हिंदू की बात करें, हिंदू किसे कहते हैं, तो लिखा है हिंदू शब्द इंडिया, क्या लिखा, हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। यहाँ शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। कहाँ, जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे उनको ही कहा जाता था इन ईरानियों द्वारा। आगे लिखा यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था, यानी हिंदू उसे कहा जाता था।
जो हिंदू उन लोगों को कहते थे, अरबों वाले और ईरानी लोग हिंदू उनको कहते थे जो सिंधु नदी के पूरब में, कहाँ, जो लोग सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे उन्हें कहा जाता था, कहाँ, सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। जैसे इंडिया, भारत का नाम इंडिया क्यों पड़ा, तो इसलिए तो पता जाता है, जो सिंधु नदी उसे इंडस कहने लगे, उसी का नाम पर भारत पड़ा। इसके कई रीज़न है। फिर जो है भारत एक कबीला था, उसके नाम पर, भारत कबीले के नाम पर हमारे देश का भारत पड़ा। हिंदू का बहुत सारे रीजन है, सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। इस प्रकार नाम हिंदू पड़ गया, इस प्रकार नाम हिंदू पड़ गया। लिखा है करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। किसका हुआ? ईसाई धर्म का। 2000 साल पहले, और ईसाई मसीहा का जन्म बेथलेहम में, कहाँ, ईसाई मसीहा का जन्म बेथलेहम में हुआ। उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। बेथलेहम क्या था? रोमन साम्राज्य का हिस्सा था, रोमन साम्राज्य का हिस्सा था, रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। क्या बताया? ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और इसी तरह दूसरों पर विश्वास रखने का उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद रखता है। बाइबिल में ईसा मसीह के उपदेशों की बातें लिखी हैं। तो पूछ सकता है बाइबिल क्या है, तो बाइबिल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। बताइए, देखते हैं बाइबिल में क्या लिखा हुआ है। आइए इस बात को पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि बाइबिल में क्या लिखा हुआ है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। लिखा है बाइबिल में, धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं। धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे लोग जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे लोग जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे? ईश्वर के संतान कौन कहलाएंगे? जो शांति फैलाएंगे। और ईसा मसीह के विषय और क्या लिखा? ईसा लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिम एशिया, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर ईसाई धर्म का प्रचारक लिखा है। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म के प्रचारक पश्चिम एशिया में आए। तो ईसाई धर्म के प्रचारक कहाँ आए? पश्चिम एशिया में आए। तो देखिए, जो बातें बताई गई हिंदू में, मुस्लिम में, ईसाई में, सारे धर्मों की बातें कुल मिलाकर सार सबका एक है। किसी को कष्ट मत दो, किसी से झगड़ा मत करो, सबसे प्रेम करो, लोगों पर दया करो, भूखे, विकलांग और जो है पागलों पर, इन सब लोगों पर दया करो, वृद्ध पर दया करो। ठीक है, जो दान पुण्य कर सकते हो करो। सभी धर्मों को कुल मिलाकर मानना और सार एक ही है। आगे बात करें, देखो और पता लगाओ कि रास्ते में ईसाई धर्म प्रचार भारत कौन आए होंगे। केरल में ईसाइयों को मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि केरल में ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। पूछा जा सकता है केरल में ईसाइयों को क्या कहा जाता है? सीरियाई ईसाई। क्या कहते हैं? सीरियाई, क्योंकि संभवतः ये पश्चिम एशिया से आए थे। किस लिए? क्योंकि ये पश्चिम एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाई में से एक थे। क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से कौन से थे? तो सीरियाई ईसाई कहा जाता है। अब तुम्हारे पास कोई पांडुलिपि है। अब क्वेश्चन है, एक कल्पना करना है, तुम्हारे पास कोई पांडुलिपि है जिसे एक चीनी यात्री ने अपने साथ ले जाना चाहता है। इसके साथ अपनी बातचीत का वर्णन करो। क्या लिखा? तुम्हारे पास कोई पांडुलिपि है जिसे एक चीनी यात्री अपने साथ ले जाना चाहता है। लिखा है उसके साथ अपनी बातचीत का वर्णन करो। मैं उसे कहूँगा कि आप ये पांडुलिपि न ले जाइए भाई, हमारे यहाँ की हम क्यों दे दें। उसे हम ये भी कहेंगे कि इस पांडुलिपि में जो लिखा उसे मुझे नोट कर लें, उसकी बात ले जाइए। इस तरह की बात व्याद आप कल्पना कुछ भी कर सकते हैं। लिखा है सबसे पहले व्यापारी जो व्यापार करने के लिए भारत आते थे उन्हें हम क्या कहते थे? व्यापारी कहते थे। क्या कहते थे? व्यापारी कहते थे। अगर लिखा है मुवेंदार, रास्ता या मार्ग, जो रास्ते से आते, जिस रास्ते से हम और मार्ग से वे आते थे उसे क्या कहते थे? रास्ता कहते थे। मार्ग कहते थे जिससे वो आते थे। वे जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेशम एक प्रकार से रेशमी कीटे से
कच्चा माल निकाला जाता तो इससे वस्त्र बनते थे और रेशमी वस्त्र बहुत जो है महंगे हुआ करते थे। कुषाण एक वंश था, ठीक, उस वंश के शासक थे। कुषाणों ने सिक्के चलाए। महायान जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। महायान लोगों का जो है थोड़ा सा जो है धर्म की जो है सरलता बन गया, बौद्ध धर्म थोड़ा सा सरल मान होने लगा। बोधिसत्व क्या हुआ, जो बौद्ध धर्म के ज्ञान की प्राप्त बोधिसत्व है ना, आगे जो बौद्ध धर्म को बौद्ध धर्म को ज्वाइन करते थे उन लोगों को बोधिसत्व भी कहा जा सकता था। थेरवाद, तीर्थ यात्रा मतलब जो क्या होता है थेरवाद, भक्ति, तीर्थ यात्रा और भक्ति। तो सबसे पहले तीर्थ यात्रा क्या होती है, तीर्थ यात्रा वो उसका शब्द का डिफिनीशन है, जो भी व्यक्ति पूजा पाठ के लिए, प्रार्थना के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द प्रार्थना के लिए एक स्थान से पवित्र स्थलों पर जावे, प्रार्थना के लिए स्त्री या पुरुष प्रार्थना के लिए पवित्र स्थलों पर जावे, उसे तीर्थ यात्रा कहा जाता था। और भक्ति क्या कही, भक्ति की डिफिनीशन क्या है, भक्ति की कुछ खास डिफिनीशन क्लियर नहीं हो पाई थी, हम समझ नहीं आ पा रही, इसे एक दो बार और पढ़ेंगे तो फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगी। भक्ति मतलब होता है कि जिसे तुम मानते हो, जो तुम्हारे इष्ट देव हो, उसकी तुम आराधना करना, उसमें मन लगाना, एकाग्रचित्त रहना, वही तुम्हारी भक्ति है। अब बात करें निम्नलिखित में उपयुक्त जोड़े बने, देखते हैं आप इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले इनमें कितने हैं, यहाँ बस इतने हैं जोड़े, इनको सबसे पहले जो हमको पता है वो करेंगे। सबसे पहले श्वेतसांग, एक यात्री था, चीनी यात्री था, कौन था, एक चीनी यात्री था, कौन था, चीनी यात्री है, वही यात्री था जो श्वेतसांग चीनी यात्री था, है ना। सबसे पहला चीनी यात्री समुद्रीवासी जो घोड़ों पर लाद कर ले गया था और रास्ते में नाव में कुछ इसका सामान डूब गया था, ओके। बोधिसत्व, आगे लिखा है अश्वघोष, अश्वघोष कौन था, अश्वघोष बुद्ध जी के चरित्र को जिसने लिखा था उसका नाम अश्वघोष था। बोधिसत्व कौन था, जो महायान धर्म में, जो बौद्ध धर्म, क्या लिखा, महायान बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म को धारण करते थे, जो महायान और हीनयान, महायान में दो भागों में बढ़ गया था। बाकी एनसीईआरटी जो हमारी क्लासेस को सिर्फ महायान के विषय में बता रही, तो सिर्फ यहाँ महायान हम जो माइंड सेट में रखेंगे। तो महायान मतलब जो बौद्ध धर्म का महायान में बट जाना ही बोधिसत्व कहलाता है। आगे बात करें दक्षिणा पंथ के स्वामी सातवाहन, अगर लिखा है दक्षिणा पथ के स्वामी और मुवेनदार, तो मुवेनदार कौन से, दक्षिण पथ के स्वामी सातवाहन शासक थे। और मुवेनदार ये थे चोल, चेर और पांड्य दक्षिण के स्वामी सातवाहन। तो मुवेनदार मतलब क्या होता है, मुवेनदार, यहाँ मुवेनदार शब्द शायद पूछा, ये मुवेनदार पूछा गया, ये मुवेनदार। तो मुवेनदार का क्या मतलब होता है, चोल, पांड्य और ये लास्ट के शासक हुआ करते थे, ठीक है। राजा सिल्क रूट को अपना नियंत्रण क्यों कायम रखना चाहते थे, राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण इसलिए कायम रखना चाहते थे क्योंकि उस रास्ते से जब व्यापारी आते तो उन्हें अच्छा खासा टैक्स और कर मिला करता रहा होगा। आगे ये जो तिथियां दी जाती सभी में, अगर मैंने डिस्कस नहीं करा फिर भी इनको देख लीजिएगा एक बार। रेशम बनाने की कला, रेशम की खोज लगभग 7000 साल पहले, चोल, चेर और पांड्य लगभग 2300 साल पहले, और रोमन साम्राज्य में रेशम की मांग बढ़ी 2000 साल पहले और गिरता जा रहा है सन, और कुषाण शासक कनिष्क लगभग 19 आया, और स्वयंसांग भारत की यात्रा अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले। तो इनको हम क्रमों से जरूर याद रखिएगा आप, ठीक है। इस प्रकार आगे दिए लिखा है चीनी यात्री भारत क्यों आए थे, कारण बताओ। इसका रीज़न है कि जब उन्हें भारत के धर्म के विषय में, बौद्ध धर्म के विषय में, जैन धर्म के विषय में, धर्मों के पता चला नालंदा विश्वविद्यालय में, तो इन सब चीज़ों को जानकारी करने में, शिक्षा प्राप्त करने में, इन सब चीज़ों के लिए विषय में आए। सिल्क रूट से टैक्स वगैरह लिया जाता। इस प्रकार ये चैप्टर अब फिनिश हुआ। अब हम लोग इस प्रकार हम कितने चैप्टर कवर कर चुके जरा एक बार ये भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कितने चैप्टर जो रिमाइंड शेष बचे हुए हैं ये फिर देख लेते हैं, जिससे फिर क्लियर हो जाए। फिर एक ले आएंगे जिसमें फिर मैप देखेंगे, फिर एक एक्स्ट्रा क्लास लाएंगे जिसमें पूरी 6 to 12 एनसीईआरटी देखेंगे। लेकिन उस एनसीईआरटी वाली क्लास को वही लोग समझ पाएंगे जो हमारी सारी एनसीईआरटी के 1 से लेकर अभी तक जितनी क्लासें कराएगी वो क्लासें जिन बच्चों को समझ में आई वही जो है सारी एनसीईआरटी की क्लास कर पाएंगे। तो इसलिए आप 1 से लेकर जितनी भी हमने 9 क्लासें करा दी है, ये 10 नंबर की क्लास है, तो इन सारी क्लासों को आपको करना है, तभी आपकी समझ में आ पाएगा, ठीक है। चलिए उस क्लास को बस फर्स्ट लाते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट हुई फर्स्ट क्लास, ठीक है। फर्स्ट क्लास यहाँ से देखिए हमने कौन कौन सी क्लासें कर ली है, हमारा टेबल ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये पहला चैप्टर हमने कौन कौन से कब कहाँ और क्या कैसे हो गया है, आरंभिक मानव की खोज हो गया है, भोजन संग्रह उत्पादन हो गया, आरंभिक नगर होता है, ये भी पर जो क्या बताती हैं हमें किताबें, कब्रें और भी राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य, ये भी चैप्टर हो गया है। नए प्रश्न और विचारक हो गया है।
आखेटक संग्रह की हो गया। खुशहाल गांव समृद्ध कल किया, आज क्या है व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। बस सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं, सिर्फ 2 चैप्टर 11 और 11 करेंगे कल। नए साम्राज्य और राज्य, और फिर करेंगे इमारतें, चित्र और किताबें। आप इसके बाद हमें प्लीज़ रिक्वेस्ट है जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्लास 7th की हिस्ट्री करें। 7th की हिस्ट्री शुरू करें, 7th की हिस्ट्री, ठीक है, 7th की हिस्ट्री शुरू करें। या फिर आप हमें ये भी कमेंट करके बताएं 7th की हिस्ट्री अगर आप चाहते हैं तो 7th की हिस्ट्री कर देते हैं, या फिर नहीं तो फिर जो है 6th की जियोग्राफी, 6th की क्लास 6th की फिर जियोग्राफी लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? जियोग्राफी लेके आएंगे। आप हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और सभी ग्रुपों में भेज दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।